औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने बताया था कि फ़र्स्ट ईयर जो होगी वो बच्चे जो पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे ना, वो ओनली 185 याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जो ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा। यानी मिसाल के तौर पर एक है BAIL बेल और दूसरा है BALE बेल। तो इसमें से कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा बेल ज़मानत वाला है और कौन सा बेल गत्थे वाला है। तो इसी लिहाज से मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ। यानी बहुत ही मेहनतों के बाद में एक ट्रिक मेरे हाथ लगी है। यानी उस ट्रिक के लिहाज से हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह का मतलब निकालेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है। सबसे पहले हमने ढूंढना है कि कौन सा लफ्ज़ बेल वाला है और कौन सा जेल वाला है। अब ये देखें, हमने क्या ढूंढना है, ज़मानत बेल वाला। अब जो बंदा जेल में जाएगा, ज़ाहिरी बात है उसी की ज़मानत होगी। तो जेल के स्पेलिंग क्या होते हैं? GAIL जेल। यानी जो जेल में जाएगा उसी की ज़मानत होगी। तो जेल और बेल, यानी जेल के स्पेलिंग क्या है? GAIL। तो बेल के स्पेलिंग भी क्या होंगे? BAIL बेल। तो एक को हमारा पहला क्या हो गया, इस तरह हो गया कि जेल के स्पेलिंग क्या है? GAIL यानी AIL। तो बेल के क्या है? BAIL। तो ये वाला बेल क्या हो जाएगा? ये वाला बेल हो जाएगा ज़मानत वाला। ठीक हो गया, ये वाला बेल क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़मानत वाला हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाएगा दूसरा बेल। अब ये बेल जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा गत्थे वाला। ठीक हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया। पहला हमारे पास क्या हो गया, वो हमारा क्लियर हो गया कि बेल और बेल को किस तरह याद करना है। GAIL जेल, BAIL बेल। यानी जो जेल के साथ जिसके स्पेलिंग मिलती है ना, वही बेल होगा। जेल के साथ जिसके स्पेलिंग मिलते होंगे वो जो होगा हमारे पास, वो बेल वाला हो गया। अब दूसरे नंबर पर एक है ब्राइडल और दूसरा B है ब्राइडल। तो इसमें से कौन सा लफ्ज़ जो है वो दुल्हन के लिए इस्तेमाल होता है, हमने वो देखना है। अब जी, एक ब्राइडल है। अब जो दुल्हन होती है ना, दुल्हन, उसको एक और लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है उरूसी। क्या लफ्ज़ होता है? उरूसी। उसको इस तरह लिखते हैं, उरूसी लफ्ज़ होता है। क्या होता है? उरूसी। अब ये देखें, उरूसी किससे शुरू होता है? आइन से। अगर हम उर्दू इंग्लिश में देखें तो उरूसी A से शुरू हो रहा है। यानी जिस स्पेलिंग के अंदर A होगा उरूसी वाला, वही होगा दुल्हन वाला। यानी उरूसी भी कहते हैं और इसको दुल्हन भी कहते हैं, उरूसी और दुल्हन। यानी जिसके अंदर A होगा, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर A होगा वो दुल्हन वाला होगा। यानी इन दोनों में किसके अंदर A है? इसके अंदर A है। तो ये क्या हो जाएगा? दुल्हन वाला हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? ब्राइडल। वो हमारे पास हो जाएगा ब्राइडल। अब ब्राइडल दूसरा जो होता है उसका मतलब होता है लगाम। ये हो जाएगा लगाम वाला। ठीक हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लगाम वाला। अब क्लॉथ और क्लॉथ्स, इसमें हमने देखना है जी। क्लॉथ एक होता है कपड़ा, अनसिला कपड़ा भी हम कह सकते हैं। एक होता है सिर्फ कपड़ा और दूसरा होता है सिला हुआ कपड़ा। अब हमें किससे पता चलेगा कि कौन सा सिला हुआ कपड़े के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और कौन सा वैसे इस्तेमाल होता है? अच्छा जी, क्लॉथ और क्लॉथ। अब ये देखें, जो ई है हमारे पास वो सुई की शक्ल का होता है। यानी इसके अंदर धागा डलता है। जो ई होता है वो सुई की शक्ल का होता है और उसके अंदर धागा डलता है। यानी ये जो होगा ये सिले हुए कपड़े होंगे। क्या? सिले हुए कपड़े। और फिर हमारे पास जो दूसरा बचेगा वो हमारे पास होगा सिर्फ और सिर्फ कपड़े, सिले हुए कपड़े। और ये कपड़े दूसरा भी हमारे पास हो गया और तीसरा भी हो गया सिले हुए कपड़े। अब एक है डोज और एक है डोस। जो होता है ना, एक होता है डोज, जिसका मतलब होता है ऊँगना, यानी थोड़ी सी झपकी लेना सोने की, यानी थोड़ी सी ऊँग लग जाना, वो होता है डोज। डोज यानी एक का मतलब होता है डोज ऊँगना और दूसरा होता है डोज खुराक। अच्छा जी, अब इनके नाम ने पढ़ना देखना। ये है डोज और ये है डोस। ये क्या है? ये है डोज और ये है डोस। अब देखें, डोस खुराक यानी दवाई की खुराक। तो अगर हम उसके स्पेलिंग देते तो वो होता है ये इस तरह, MEDICINE मेडिसन। मेडिसन, सी की आवाज़ एंड पे आ रही, मेडिसन और डोस। क्या? मेडिसन और डोस। यानी ये जो होगी ये हमारे पास होगी खुराक। ठीक हो गया, कौन सी खुराक? दवाई वाली खुराक। और ये हो जाएगी डोस, ये हो जाएगा ऊँगना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ऊँगना हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास ऊँगना हो जाएगा, वो हमारे पास खुराक वाली हो जाएगी। अब उसके बाद ये है, एक है डेयरी और एक है डायरी। अब इसकी सिर्फ हमने प्रोनाउंसिएशन ही देखनी है। चौथा हमारे पास क्लियर हो गया। पांचवा, इसकी जो है ना, इसकी हमने प्रोनाउंसिएशन ही देखनी है। यानी
इसको हमने कर दिया जी, इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने देखनी है वो किस तरह। ये लफ्ज़ है DAIRY, डेयरी, दूध वाली जी, जहाँ से हमें दूध मिलता है। और ये है डायरी, लिखने वाली, इसको हम डायरी ही बोलते हैं उर्दू में भी, ठीक हो गया। ये हो जाएगा डायरी, लिखने वाली। ये डेयरी दूध वाली, ये डायरी लिखने वाली। इसकी हमने क्या देख ली है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही इसकी हमने देखी है। ये हमारे पास क्लियर हो गया है। अब उसके बाद आगे आ गया हमारे पास आइडल। अच्छा जी, एक है IDLE और एक है IDOL। इसमें से एक है निकम्मा, यानी लफ्ज़ का मतलब, एक का मतलब है निकम्मा और दूसरे का मतलब है बुत। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से किसका मतलब निकम्मा है और किसका मतलब बुत है। अभी मैं आपके सामने एक बुत बनाने लगा हूँ, ये देखना, ये मैंने बना दिया जी एक बुत, नज़र आ गया आपको। ये मैंने उसके हाथ भी बना दिए, बड़ा पतला सा बुत है। ये मैंने बना दिया एक बुत। अब बुत देखें मैंने कैसे बनाया है, ज़ीरो की शेप में, यानी ओ की शेप में। बुत किस शक्ल में होता है, ओ की शेप में। तो जिस स्पेलिंग में ओ आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा बुत वाला, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बुत वाला हो जाएगा। और दूसरा जो होगा आइडल, वो हो जाएगा निकम्मा। ठीक हो गया, एक आइडल निकम्मा और एक आइडल बुत वाला हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। छठा भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब बात आ गई सातवें की। एक है हील और दूसरा बी है हील। अच्छा जी, एक इसमें से एक का मतलब है एड़ियाँ और दूसरे का मतलब है ज़ख़म का भरना। इसमें बहुत ही अच्छा क्लू है। अब एड़ियाँ, एक इंसान की कितनी एड़ियाँ होती हैं, 2 एड़ियाँ होती हैं। एक इंसान की कितनी एड़ियाँ होती हैं, 2, यानी पाँव भी उसके 2 हैं, तो एड़ियाँ भी उसकी क्या होंगी, 2 ही होंगी। तो एड़ियाँ 2 हैं तो जाहिरी बात है ई भी 2 आएंगे। तो जिसमें ई 2 होंगे यानी उसकी एड़ियाँ 2 हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एड़ियों वाला हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एड़ियाँ हो जाएगा। और दूसरा जो ई है HEL, वो हो जाएगा ज़ख़म का भरना, ज़ख़म का भरना। ये क्लियर हो गया। हील एड़ियाँ और हील ज़ख़म का भरना, जिसमें डबल ई आ जाएगा, यानी 2 ई हैं और एड़ियाँ भी 2 ही होती हैं, तो इसलिए वो हील क्या हो जाएगा, एड़ियों वाला हो जाएगा। अब मीट और मीट, ओके। अब MEET मीट और MEAT मीट, एक है मिलना और एक है गोश्त। ठीक हो गया। अच्छा जी, मीट ईट, देखिए गोश्त होता है उससे हम खाते हैं, खाने की स्पेलिंग क्या है, EAT ईट, यानी खाना, गोश्त को ही हम खाते हैं। तो मीट ईट यानी जिसमें EAT आ जाएगा वो खाना होता है, तो गोश्त को हम खाते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ईट खाने वाला हो जाएगा। यानी मीट ईट, जिसमें EAT आ जाएगा मीट, वो हो जाएगा खाने वाला। इसकी एक और भी है, एक है मिलना। अब जब मिलते हैं तो कितने हाथ आपस में मिलते हैं, 2 हाथ आपस में मिलते हैं ना, तो जिसमें डबल ई आ जाएगा, यानी 2 हाथ मिल रहे हैं, 2 ई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिलना, और ये क्या हो जाएगा, गोश्त। इसके मैंने दो क्लू आपको बता दिए हैं, 2 इशारे मैंने आपको दे दिए हैं मीट के। एक क्या है, मिलना, जिसमें 2 हाथ मिलते हैं, तो ज़ाहिरी बात उसमें 2 ई आ जाएगा। और EAT ईट होता है खाना, और MEAT मीट भी हो जाएगा, यानी गोश्त को ही खाते हैं, तो मीट ईट। ये भी हमारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आ गया नौवां लफ्ज़ है ह्यू, HEW और HEU। क्या लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है HEW ह्यू और HUE ह्यू। एक जो है उसका मतलब है काटना और एक वर्ड है उसका मतलब है रंग। अब हम कंफ्यूज हो रहे होंगे यार, किसका मतलब रंग है और किसका मतलब काटना है। आपके जहन में आ जाएगा जी, ये मैंने बना दिया है एक दातरी, ये मैंने उसका बड़ा सा हैंडल बना दिया जिससे हम पकड़ते हैं। ये हमारे पास क्या है, दातरी है। दातरी के आगे क्या बना होता है, दातरी के आगे इस तरह के उसके दंदे बने होते हैं ना दंदे दंदे के। तो जो दंदे होते हैं वो W की शेप में होते हैं कि नहीं होते, ज़रा आप मुझे बताएं। W की शेप में होते हैं ना, तो जिस ह्यू में W आ जाएगा वो हो जाएगा काटने वाला, वो क्या हो जाएगा, काटने वाला हो जाएगा। और जिसमें HUE ह्यू आ जाएगा वो हो जाएगा रंग वाला, यानी जिसमें W नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रंग वाला। ह्यू काटना भी है और ह्यू रंग वाला भी है। ये हमारे पास क्लियर हो गया है। अब एक है PORE और एक है POUR। अब ये 2 वर्ड हैं। अच्छा जी, इनमें से जो है ना PORE और POUR, इन दोनों वर्ड में से एक का मतलब है मसाम, एक का मतलब क्या है,
मसाम, मसल्स वाले जो सुराख होते हैं उन्होंने कहते हैं मसाम। एक का मतलब है मसाम और एक का मतलब है उंडेलना, यानी किसी बर्तन में कोई चीज़ को उंडेलना, किसी बर्तन में किसी चीज़ को उंडेलना। अब आप मुझे ये बताएं, बाल्टी जो होती है वो इसी शेप में होती है जो बाल्टी होती है वो इसी शेप में होती है, यानी अगर हमने कोई चीज़ उंडेलनी है तो वो इस तरह उंडेलेंगे, इसी तरह ही है। यानी ये जो है ये किस शेप में है, ये यू शेप में है। यानी ये किस शेप में है, ये यू शेप में है, इस तरह का। तो बाल्टी भी इसी शेप में होती है, यानी हम किसी चीज़ को इस तरह उंडेलते हैं। तो जिसमें यू आ जाएगा वो हो जाएगा उंडेलना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उंडेलना। और एक दूसरा हो जाएगा POR पोर, वो हो जाएगा मसाम वाला। ये बात आपकी क्लियर हो गई है, उंडेलने वाला और मसाम वाला कौन सा है। अच्छा जी, हमारे पास 8वां भी क्लियर हो गया, 9वां भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। अब इनमें से एक जो है वो मैन है, यानी प्रिंसिपल आदमी है, और एक जो है वो असूल है। अच्छा जी, अब देखिए मैन जो होता है ना आदमी, वो इस तरह होता है MAN मैन। तो इन दोनों स्पेलिंग में से जिस स्पेलिंग में ए आ जाएगा, मैन वाला ए आ जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल आदमी। प्रिंसिपल ए आ गया, ये क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। अब दूसरा जो है प्रिंसिपल, वो हमारे पास हो जाएगा असूल वाला। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा जी उसूल वाला। एक प्रिंसिपल आदमी वाला हो जाएगा और दूसरा प्रिंसिपल ज़माना वो असूल वाला हो जाएगा। इसकी क्या हमने हेडिंग बताई है, वो जिसमें मैन वाले में ए आ जाएगा ना, वो हमारे पास होगा क्या, मैन वाले में ए आ जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल, और दूसरा प्रिंसिपल असूल हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास रह गए हैं ये 15 मैंने कहा था कि हम करेंगे। अच्छा जी, 12वां आ गया पीस और पीस। इनमें से कौन सा पीस अमन वाला है और कौन सा पीस टुकड़े वाला है, ये ज़रा मुझे आप बताएं। भाई परेशान नहीं होना, मैं नहीं बताना, मैं वैसे कह रहा था। अच्छा जी, अब टुकड़े, इन दोनों स्पेलिंग में से देखें किस स्पेलिंग का सबसे छोटा टुकड़ा है। तो जाहिर बात है जो दूसरा पीस है ना, इसका जो स्पेलिंग है ना वो सबसे छोटा है, क्योंकि आई जो है ना, आई इसमें छोटा टुकड़ा ये वाला है। यानी इन दोनों स्पेलिंग में जिसके सबसे छोटे टुकड़े होंगे ना, वो टुकड़े वाला हो जाएगा। यानी ये जो पीस हमारे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये टुकड़े हो जाएगा, और ये पीस क्या हो जाएगा, ये अमन हो जाएगा। यानी अमन पीस, और एक जो छोटे टुकड़े होंगे वो पीस वाला हो जाएगा। ठीक हो गया है। अब उसके बाद हमारे पास आता है क्वाइट और क्विट। इनकी हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही देखनी है, ये पढ़ने में ही डिफरेंट है। ये देखें, क्वाइट और क्विट जो था ना, QUIT क्विट, इसको हमने पढ़ना है जल्दी से। क्विट क्या, क्विट बिल्कुल, इसका मतलब क्या आ जाएगा, क्विट बिल्कुल। और क्वाइट खामोश। पहला लफ्ज़ क्या है, क्विट, और दूसरा क्या है, क्वाइट। क्विट और क्वाइट, क्या, क्विट QUIET क्विट, और दूसरा है क्वाइट QUIET क्वाइट, खामोश। क्लियर हो गया, क्विट और क्वाइट। ये हमारे पास इसकी हमने क्या देखनी है, प्रोनाउंसिएशन। क्विट, क्वाइट, क्विट बिल्कुल, और क्वाइट खामोश होना। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास वीक। क्या आ जाएगा हमारे पास, वीक। अच्छा जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, वीक और वीक। अब देखें, एक जो हफ्ता होता है उसमें कितने हफ्ते आते हैं, 2 मरतबा हफ्ता आता है। एक हफ्ते में जो हफ्ते का दिन होता है वो 2 मरतबा आता है। ठीक हो गया है। तो जिसमें 2 ई आ जाएंगे वो हो जाएगा हफ्ते वाला। और इस तरह एक और हमने फ्रेज़ बनाया वो इस तरह का, EE कैन नॉट बी वीक, कैन नॉट बी वीक, WE यानी जो EE है वो कमज़ोर नहीं होता। EE कैन नॉट बी वीक, यानी ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हफ्ते वाला, हफ्ते वाला हो जाएगा। और दूसरा वीक जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। एक वीक हफ्ते वाला, दूसरा वीक कमज़ोर। सबसे लास्ट वर्ड है हमारे पास योक, YOLK और YOKE, योक। अच्छा जी, इसमें से एक वर्ड का मतलब है जर्दी, एक वर्ड का मतलब है जर्दी, और दूसरे वर्ड का मतलब है बैलों की जोड़ी। अब किस वर्ड का मतलब होगा जर्दी और किस वर्ड का मतलब होगा बैलों की जोड़ी। जो जर्दी होती है उसका कलर कौन सा होता है, अंडे की जो जर्दी होती है उसका कलर कौन सा होता है, तो उसका कलर होता है येलो, YELLOW, येलो। तो जिस स्पेलिंग में L आ जाएगा वो हो जाएगा अंडे वाली जर्दी। इसमें L आ गया तो ये क्या हो जाएगा, जर्दी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जर्दी हो जाएगा। और दूसरा जो योक हो जाएगा वो बैलों वाला हो जाएगा।
दूसरे का योग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास बैलों वाला। योग अंडे की जर्दी और दूसरा योग बैलों वाला। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मेरी बात सुने, इंतहाई तवज्जो वाली बात है ये। 15 पेयर वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। टोटल जो हमने करने हैं वो 185 हैं। आपने हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपको हमारा तरीका कैसे लगा है, अच्छा लगा है या बुरा। ये हमें आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके लिहाज से हम अगली वीडियो बनाएंगे, यानी जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपको मज़ा आ रहा है, समझ आ रही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में आपने हमें ज़रूर बताना है। 15 पेयर वर्ड्स हो चुके हैं। जो अगले पेयर वर्ड्स होंगे वो हम आपके कमेंट्स को देखने के बाद फिर हम बनाएंगे। अच्छा जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।